में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि इस टाइम पे जेई को लेकर उम्मीदें ही खो चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि जिस लेवल पे उनकी प्रिपरेशन है शायद वो जो है यहाँ पे जेई को क्रैक कर ही नहीं पाएंगे। हो सकता है आपका यहाँ पे सिलेबस उस लेवल पे कंप्लीट नहीं हो, या फिर जो है कोई एक सब्जेक्ट इतना ज्यादा वीक है कि उसके क्वेश्चंस आपसे बनते ही नहीं है। तो अगर आप जो है सिमिलर सिचुएशन में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अभी भी अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि क्या ये चीज पॉसिबल है, तो मैं आपको जो है यहाँ पे आंसर देना चाहूंगा सिंपल शब्दों में कि जरूर से पॉसिबल है। क्योंकि हर साल हमने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि इस एग्जाम को बचे हुए लास्ट के महीनों में ही क्रैक कर पाते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे जो है अपने अंदर अपने कुछ हैबिट्स को यहाँ पे चेंज करते हैं, जो वो यहाँ पे एक स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे रहते हैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई करते और आराम से जो है फिर एग्जाम क्रैक हो पाती है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है वो चीज जो है इस वीडियो में आपके साथ यहाँ पे शेयर करी गई है। तो हर एक चीज को जो है अच्छे तरीके से सुनिएगा और उसको प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पे जो है सबसे पहली बेसिक चीज आपको अगर यहाँ पे बताना चाहूँ तो कुछ आदतों को आपको यहाँ पे बदलना पड़ेगा। सबसे पहली चीज हो जाती है कि आपको यहाँ पे कोई भी प्रकार का सेल्फ डाउट नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादातर जो है खुद ही को यहाँ पे डाउट करते हैं कि मेरी क्या कैपेबिलिटी है, मैं क्रैक कर पाऊंगा या फिर नहीं। ठीक है, आपको जो है यहाँ पे 11th के टाइम पे तो बहुत अच्छे लेवल पे आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, आपको लगता है कि सब चीजें बन रही है, सब चीजें बन रही है, लेकिन 11th के एंड तक आते आते आपको चीजें बहुत ज्यादा टफ लगने लगती है। आपको लगता है कि हर जगह जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन अगर ये सेल्फ डाउट आपके अंदर से यहाँ पे चला गया तो कम से कम एक स्टेप आप जो है दूसरे स्टूडेंट से यहाँ पे आगे निकल सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पे हो जाती है कि नेगेटिविटी को यहाँ पे जो है खत्म कर देना पड़ेगा। कई सारे आपको ऐसे दोस्त देखने को मिलेंगे जो कि आपको बार बार डिमोटिवेट करेंगे कि भाई तेरा तो जो है जेई क्रैक हो नहीं सकता। देखिए, यहाँ पे कंपटीशन जिस लेवल पे चल रही है उसकी वजह से ज्यादातर लोग यही चाहेंगे कि आप जो है यहाँ पे कंपटीशन से हार जाए, लेकिन यहाँ पे जो है नेगेटिविटी को अपने ऊपर जो है आपको हावी नहीं होने देना है। तीसरी चीज यहाँ पे ये हो जाती है कि ओवर थिंकिंग है उसको यहाँ पे खत्म करना है। कई बार हम चीजों को जो है पहले से सोचना चालू कर देते हैं, जैसे कि भाई रिजल्ट हो गया, हमें लगता है कि मेरा रिजल्ट तो उतना अच्छा आ ही नहीं सकता, मैं तो एक एवरेज लेवल का स्टूडेंट हूँ। इस प्रकार की ओवर थिंकिंग आपको बंद करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ जो है यहाँ पे अपने हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क पे जो है वर्क करना रहेगा। अगर आपने चीजों को अच्छे तरीके से प्लान किया, मेहनत करी, चीजों को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया तो एग्जाम जो है क्रैक किया जा सकता है। तो अभी से जो है ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी मत करिएगा। अब ये अगर बेसिक चीजों को आपने यहाँ पे ध्यान रख लिया तो अगली चीज ये है कि आपको जो है खुद को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मोटिवेट करना पड़ेगा। और देखिए, ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम भाई एक्स्ट्रा मोटिवेशन में लग गए कि हम मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं, हम उसी के अंदर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं। लेकिन डेली का खुद को तो थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हो। सबसे पहली चीज, जैसे सुबह उठते से ही अपन ने अपने आप को यहाँ पे टारगेट याद दिलाने की कोशिश करी कि मुझे क्या क्या चीजों को यहाँ पे फॉलो करना है, क्या जो है मुझे पोर्शन ऑफ सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करना है और मुझे उस चीज को जरूर से करना है। इस प्रकार से खुद को मोटिवेट करना है। दूसरा, अगर आपको जो है कोई ऐसा है, कोई फेवरेट आपका कोई कॉलेज है तो उसकी जो है एज अ वॉलपेपर सेट कर लो कि बार बार नजर पड़ेगी तो आपको लगेगा कहीं भी अगर आप डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, नहीं मुझे उस कॉलेज के अंदर किसी भी हालत में एंटर करना है। तो इस प्रकार से आपको खुद को सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा। और एक चीज समझिए, कई लोग मजाक उड़ाएंगे, भाई इसने तो आईआईटी बॉम्बे के यहाँ पे जो है कॉलेज का वॉलपेपर लगा के रखा है, वो तो किसी भी हालत में जो है क्रैक नहीं कर सकता। अगर आप यहाँ पे हायर एम नहीं करोगे तो आप जो है यहाँ पे हायर अचीव भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अपन को जो है एम हमेशा यहाँ पे हाई रखना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है उससे थोड़ा नीचे ही सही, लेकिन अपन को एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज यहाँ पे मिल ही जाएगा। तो ये चीज जो है यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। और जितनी टिप्स मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो चीज जो है हर साल स्टूडेंट्स को हेल्प करते हुए आई है, तो इनको आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फॉलो करना है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि कितना टाइम आपके पास यहाँ पे रह गया है जेई मेंस के लिए, ठीक है, क्योंकि देखिए जेई को अगर हमें क्रैक करना है तो हमें दोनों ही एग्जाम्स को क्रैक करना पड़ेगा, जेई मेंस को भी और जेई एडवांस को भी। तो सबसे पहली स्टेप तो हमारी यहाँ पे जेई मेंस रहेगी, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे बहुत ही कम है तो सबसे पहले तो मेंस में हमें एक अच्छे परसेंटाइल यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। अब उसके लिए अगर हम यहाँ पे टाइम की बात करें तो देखिए, अगस्त का आधा महीना रह गया है, फिर सितंबर है, फिर अक्टूबर है, फिर नवंबर है, फिर दिसंबर है और फिर जनवरी का जो है आधा महीना यहाँ पे रह गया है। तो टोटल हमारे पास लगभग जो है 5 महीने का टाइम है। और इन्हीं 5 महीनों के अंदर जो भी चीजें हमारी यहाँ पे इनकम्प्लीट रह गई है या फिर अच्छे तरीके से स्टार्ट नहीं हो पाई है, उनको हमें जो है यहाँ पे करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पे हम मोड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, क्योंकि कई स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे ऑफलाइन कोई कोचिंग सेंटर में हो, या फिर कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने प्योरली जो है यहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग का जो है यहाँ पे कोर्स लेके रखा है ना। तो देखिए, आप किसी भी मोड में है या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी भी है, तीनों ही मोड के स्टूडेंट्स को यहाँ पे खुद से तो जो है यहाँ पे वर्क करना ही पड़ेगा। मतलब अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन में भी है तो भी आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी।
आपके कोई भी जो है फैकल्टी यहाँ पे चीजें पढ़ा के चले जा रही है, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको समझ में ही नहीं आएगा कॉन्सेप्ट। देखिए, उनका जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको जरूर से हेल्प कर सकता है ये बताने के लिए कि क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें उससे जो है आप यहाँ पे एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। कुछ चीजें आपको जो है मेथड्स यहाँ पे क्लियर नहीं होते, तो वो आपके क्लियर कर सकते, लेकिन उन फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है, वो तो आपको जो है सेल्फ प्रैक्टिस से ही सीखने को मिलेगा। इसलिए जो है सेल्फ स्टडी के लिए भी आपको काफी ज्यादा टाइम निकालना पड़ेगा। आप अगर ऑफलाइन कोचिंग में या ऑनलाइन कोचिंग में जैसा भी आपका जो है शेड्यूल चल रहा है, उसके अलावा जितना सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालोगे, उतना आपके लिए यहाँ पे बेहतर रहने वाला है। अब अगर हम यहाँ पे जो है स्टडी प्लान की बात करें, तो देखिए, हर दिन जो है आपको यहाँ पे एम करते हुए चलना है कि कम से कम भाई 2 सब्जेक्ट तो हमें कंप्लीट करना ही करना है ना। तो देखिए, यहाँ पे मंडे को आप जो है ये टारगेट लेते हुए चल सकते हो कि फिजिक्स का इतना पोर्शन मुझे करना है, साथ ही साथ केमिस्ट्री का इतना पोर्शन करना है। तो इससे क्या रहेगा, आप पे जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे लोड नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स एक गलती ये करते हैं कि पूरा दिन जो है फिजिक्स को ही देने बैठ जाते, पता चलता है उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं बनते, कोई टॉपिक आपको ज्यादा टफ लगने लगता है, तो फिर आपका जो है पूरा दिन वैसा ही निकल जाता है और बहुत ज्यादा टाइम किसी एक पोर्शन में आपका चला जाता है। तो इससे बेहतर ये है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री लेके बैठे। फिजिक्स के अंदर मान लो ऐसा कुछ हुआ भी कि कोई पोर्शन बहुत ज्यादा टफ आ गया, तो आपको पता है कि नेक्स्ट मुझे केमिस्ट्री भी करना है, तो उसका जितना पोर्शन भी आप कर लोगे उतना बेहतर है, और कम से कम केमिस्ट्री का आपका एक अच्छा खासा पोर्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे डिवीजन करना पड़ेगा। और 3 सब्जेक्ट अगर आप लेके बैठोगे, तो इससे दिक्कत ये हो जाती है कि तीनों में जितना टाइम हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हर सब्जेक्ट को बहुत कम टाइम मिलेगा। तो सबसे बेहतर टेक्निक यही रहती है कि आप 2 सब्जेक्ट जो है यहाँ पे दिन के लिए अपने चूज कर ले। फिर ट्यूसडे को जो है केमिस्ट्री मैथ्स कर लिया, वेडनेसडे को जो है फिजिक्स और मैथ्स चूज कर लिया। इससे क्या होगा, हर यहाँ पे जो है सब्जेक्ट को हम कम से कम 2 दिन तो दे रहे 3 दिन के अंदर, है ना। इस तरीके से जो है आप फिर बाकी दिन के लिए भी जो है इस चीज को रिपीट कर सकते हो। और जो संडे का दिन है, वो आप यहाँ पे रिवीजन के लिए रख सकते हो कि भाई पूरे वीक के अंदर जो चीजें हमने यहाँ पे देखी, उसको एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज कर ले। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था जो कि आपको पहले नहीं पता था, उसको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस कर ले। ये चीजों पे जो है आपको फोकस करना पड़ेगा। अब अगर हम जो है सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे प्लान की बात करें, तो सबसे पहले हम फिजिक्स पे चलते हैं। फिजिक्स में जो है आपको एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना, हर टॉपिक से रिलेटेड, वो आपके क्लियर रहने चाहिए। यहाँ पे फिजिक्स के अंदर जो है आपके फॉर्मूले भी रहते हैं और अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, तो दोनों पे ही आपकी पकड़ अच्छी रहनी चाहिए। और ये दूसरे सब्जेक्ट से थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि हमें कई बार जो है ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, हमें चीज़ों को अच्छे तरीके से इमेजिन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाती है। और यहाँ पे जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर। और देखिए, आप क्या कर सकते हो, सिंपल प्रॉब्लम से सॉल्व करो, ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम से एटलीस्ट आपको फॉर्मूला लगाना जो है सीख जाओगे। एक बार फॉर्मूला लगाना सीख गए, तो फिर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स पे बढ़ो, ताकि आपको वेरिएशन पता चले कि क्वेश्चन को किस तरीके से यहाँ पे फ्रेम किया जा सकता है। और यहाँ पे जैसे जैसे आप प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करते जाओगे, आपको जो है कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरीके से क्लियर होगा। नेक्स्ट चीज ये है कि एक बार अगर आपने जो है फिजिक्स के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम को आप जो है चेंज करो। यहाँ पे दूसरा कोई टाइप का जो है उसी फॉर्मूले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपने उठाया, फिर उसको एक बार फिर से सॉल्व करने का ट्राई करो, इनकेस अगर नहीं बनता है। और इस तरीके से फिर जो है क्वेश्चन चेंज करते जाओ। तो जैसे जैसे लेवल थोड़ा थोड़ा चेंज करोगे, अलग अलग वेरिएशन के करोगे, तो आपको चीजें जो है और अच्छे से क्लियर होगी। एक ही टाइप का अगर क्वेश्चन बार बार जो है आप प्रैक्टिस करोगे कि भाई ठीक है, इसके अंदर सिर्फ ये वैल्यू ही तो चेंज करनी थी, आपको उससे फायदा नहीं होगा। जितने ज्यादा वेरिएशन बदलोगे, उतना ज्यादा जो है आपको यहाँ पे फायदा देखने को मिलेगा। इससे आपको पैटर्न भी क्लियर हो जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन अभी जो है रिसेंट ईयर में यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो वो भी चीज जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोनों ही क्वांटिटेटिव और इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग आपको जो है यहाँ पे होनी चाहिए, है ना। क्वांटिटेटिव मतलब कि भाई यहाँ पे जो है आपको न्यूमेरिकल्स इतना सारा जो है सॉल्व करना रहता है, तो वो वाली स्किल्स भी आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। इंट्यूटिव की भाई आपको ये पता रहे कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, क्या स्टेजेस में जो है क्वेश्चन को यहाँ पे बांटा गया है, ठीक है, तो वो चीज भी जो है आपको यहाँ पे क्लियर होगी। और जितना ज्यादा आप यहाँ पे फिजिक्स को प्रैक्टिस करोगे, अपनी गलतियों को समझोगे, उतना आपके लिए यहाँ पे बेहतर है। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको प्रैक्टिस से और थ्योरी भी आपको जो है अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी, तभी बना जा सकता है। कोई ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। केमिस्ट्री में हम बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक में ज्यादातर चीजें रटने वाली हो जाती है, तो हम रट लेते हैं। फिजिक्स में उससे काम नहीं बनेगा। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी यहाँ पे वेरिएशन कर दिया, तो आपको फॉर्मूला तो आना ही चाहिए समझ में, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप वेरिएशन के हिसाब से किस तरीके से उसमें सोचना है। तो ये चीज का जो है आप खास ख्याल रखिएगा। और ज्यादातर क्वेश्चंस जो है आपके यहाँ पे कोचिंग मॉड्यूल्स के थ्रू कवर हो सकते हैं। तो जो भी कोचिंग में अगर आप है, तो उन मॉड्यूल्स को आप जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए। बाकी ऑनलाइन भी कई सारा मटेरियल मिल जाता है, कई सारे रिनाउंड
ऑथर्स की जो है आपको बुक्स देखने को मिल जाती है, ठीक है। SCB आप देख सकते हैं, DC पांडे देख सकते हैं, तो इससे आपके क्वेश्चन अच्छे लेवल पे जो है यहाँ पे प्रैक्टिस हो सकते हैं। जितना ज्यादा जो है आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट अगर हम केमिस्ट्री पे चले तो देखिए केमिस्ट्री में 3 चीजें आपकी हो जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले, जिसके अंदर आपको सभी रिएक्शन मैकेनिज्म जो है क्लियर रहना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म की आपका जो है यहाँ पे रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है, किस स्टेजेस में जो है मैकेनिज्म यहाँ पे वर्क कर रही है, वो आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लियर रहना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो है साथ ही साथ बनाते चलो, ठीक है। अगर कहीं पे कार्बोकैटायन बन रहा है तो देखो कि हाँ भाई इस रिएक्शन के अंदर कार्बोकैटायन इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। कुछ ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसको जो है अलग से अपन ने मार्क कर लिया कि ऑर्डर के टाइम पे क्या चीजों का ध्यान रखना है, तो ये सारी चीजें मार्क करिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी से जो है आप उठा सकते हो, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो, फॉर्मूलाज की अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। सॉल्व एग्जांपल देखोगे तो फॉर्मूला को अप्लाई कैसे किया जा सकता है वो आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और जितनी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से इक्वेशंस है उनको अलग से जो है एक सेपरेट नोटबुक में आप यहाँ पे कॉपी कर लो। और बाकी जो है अपने कोचिंग मॉड्यूल्स के थ्रू और ज्यादा जो है अच्छे लेवल के यहाँ पे क्वेश्चंस आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। और देखिए आपके अगर इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो भाई कंप्लीट एनसीईआरटी आपकी जो है 2 बार कम से कम पढ़ी होनी चाहिए। 2 बार अगर आप अच्छे तरीके से यहाँ पे कर ले तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे आराम से यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे तरीके से होनी चाहिए और कुछ थोड़े प्रिसाइज नोट्स बनाइए कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी में दिख रहे हैं उसको अलग से जो है आपने यहाँ पे सेपरेटली नोट डाउन कर लिया। तो एनसीईआरटी केमिस्ट्री जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल हमारे लिए यहाँ पे साबित हो सकती है। अब अगर हम यहाँ पे मैथ्स की बात करें तो मैथ्स देखिए ऐसा है कि कई स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मैथ्स में हमने जो है सब पढ़ लिया, थ्योरी सब अच्छे से कर ली, फिर भी हमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे। तो मैथ्स भाई थ्योरी के दम पे वर्क ही नहीं करता है। मैथ्स में जरूरी ये है कि आपने सब फॉर्मूले समझ लिए, सब चीजें समझ ली, लेकिन उन फॉर्मूलेस को जो है क्वेश्चन में अप्लाई कैसे किया जाएगा वो चीज जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने अगर आ गया ना तो भी आपको शायद यही नहीं पता चलेगा कि ये किस चैप्टर का है, इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। कई बार मैथ्स में ऐसे क्वेश्चंस भी फ्रेम कर दिए जाते हैं। तो इसके लिए आपकी जितनी अच्छी क्वेश्चन सॉल्विंग रहेगी स्किल्स उतना ज्यादा आपके लिए बेटर है। जितने आपने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे आपके दिमाग में चीजें स्ट्राइक करेगी, हाँ इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट जो है लग सकता है ना। तो मैथ्स जो है इस तरीके से वर्क करता है, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका ब्रेन उस लेवल पे सोचना चालू कर देगा, हाँ कि इस क्वेश्चन के अंदर हम इस तरीके से यहाँ पे अप्रोच कर सकते। और दूसरी चीज ये भी हो जाती है कि भाई मैथ्स के अंदर क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली लेंथी देखने को मिलेंगे। आप अगर जेईई मेंस का अभी भी जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट देने बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैथ्स के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको जल्दी यहाँ पे कंप्लीट करना रहेगा और जितना ज्यादा फिर बचेगा टाइम उसको मैथ्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद भी वो टाइम भी आपके लिए यहाँ पे कम ही रहेगा। इसलिए मैथ्स में जरूरी हो जाता है कि जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले है वो आपके फिंगर टिप्स पे। ऐसा नहीं कि आप जो है एग्जाम में यहाँ पे चीजों को डिराइव कर रहे हो या फिर सोचने में ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। सारी चीजें आपके दिमाग में यहाँ पे सेट रहनी चाहिए, ठीक है। थ्योरी यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड है ना, तो उसको जो है कम से कम अच्छे तरीके से आप अच्छे से क्लियर कर लो। और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स पॉसिबल रहते हैं मैथ्स में वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो ये चैनल पे आपको कई सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जहां पे मैंने बताया है कि जेईई मेंस में हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। और ये चीज जो है अभी के भी शिफ्ट्स में आपके पेपर्स में लग जाती है। आप अगर जो है चाहते हैं कि मैं आपके लिए जो है 2024 की शिफ्ट्स के भी जो है यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स लेके आऊँ तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में भी मेंशन जरूर करिए। तो ये शॉर्टकट्स जो है आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव कर सकते हैं एग्जाम के टाइम पे, और आपको एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग भी समझ में आएगी कि मैथ्स में किस प्रकार से ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने में। अब यहाँ पे जो है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका हो जाता है, वो हो जाता है पीवाईक्यूज। अगर हम जो है यहाँ पे जेईई मेंस के पीवाईक्यूज सॉल्व करके नहीं जा रहे तो हमें ट्रेंड के बारे में नहीं पता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप यहाँ पे पीवाईक्यूज को कम से कम जो है 4 घंटे जरूर से यहाँ पे दे हर सब्जेक्ट के लिए। मतलब टोटल 12 घंटे निकालने की कोशिश करो कि जितना भी उस हफ्ते में पोर्शन कंप्लीट कर रहे हो उसमें से 4-4 घंटे के जो है आपके पीवाईक्यूज लगते जा रहे। तो इससे क्या होगा, एंड तक आपने जो है कई सारे पीवाईक्यूज यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिए होंगे और आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि इस ट्रेंड के जो है क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे है ना। और कम से कम 2023 और 2024 के सभी शिफ्ट के पेपर्स कंप्लीट करने की जो है प्रायोरिटी यहाँ पे रखो। फिर उसके बाद जो है आप पुराने जितने पेपर्स हैं उनको एक बार देख सकते हो जैसा भी आपके पास टाइम यहाँ पे बचता है, लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे 2023 एंड 2024 के यहाँ पे पेपर्स होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये चीज जो है आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करिएगा, अगर आपको जो है ये वीडियो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि क्या क्या चीजें आपको जो है करनी है, तो मैं जो है यहाँ पे जेईई को क्रैक कर सकता हूँ। ये चीज जो है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखनी है
कि यस आई कैन क्रैक जेई, क्योंकि मैंने सबसे पहली स्टेप आपको क्या बोली थी, सेल्फ मोटिवेशन। तो सेल्फ मोटिवेशन तभी आएगा जब आप ये स्टेटमेंट जो है लिखेंगे, और सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा, उसको अपने दिमाग में फिट कर लो कि अभी भी जितना बचा हुआ टाइम है उसके अंदर आप एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर आप जो है आराम से क्रैक करना चाहते हो तो जो जो चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई है उसको आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। अभी बैठ के एक अच्छे तरीके से प्लान आउट करिए कि क्या क्या चीजों का आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, अभी तक क्या गलतियां हो रही थी उनको किस तरीके से सुधारना है, उस पर जो है आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे मोटिवेशन मिला होगा कि आप जरूर से जो है जेई को क्रैक कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।